पाजी जब फिल्म रिलीज होती थी ऐसा भी होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर ये बोल देते थे कि फिल्म तो कंप्लीट है लेकिन हेलन जी का गाना कहाँ है इसमें। तो हेलन जी का गाना एक डालना पड़ता था। तो हेलन जी आपने ये डांस कहीं से ट्रेनिंग ली थी हेलन जी आपने कहीं? जी हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं मणिपुरी डांस सीखी और फिर उसके बाद थोड़ा सा भरतनाट्यम और कथक। तो मैम भरतनाट्यम मणिपुरी जो है क्लासिकल फॉर्म्स है। पहले जमाने में माइथोलॉजीज यू वुड डू भरतनाट्यम स्टेप्स, am I right? Yes. Those costumes and all. So you need the stance of Bharatnatyam. जी. So that's what I learned. Okay. कि अगर कोई एक दो Bharatnatyam steps है, I should know how to pose. तो पर ये जब आप ये गाने पे किए कि मेरा नाम चिन चिन चिन, ये तो मतलब ये हेलन में आपको कोई कोरियोग्राफर होते थे उस समय? Yes, yes, very good choreographers. अच्छा। पता नहीं हमें ऐसा लगता था आप आपके अपने दिल से ही निकलते हैं सारे स्टेप। दिल से तो डांस करती थी मैं। इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि if you don't do it with your heart and soul, it doesn't show on the screen, and it shows on the screen. That's why all these wonderful people love me still. मुझे लगता है कि दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इन्हें सिखा नहीं सकता और जितने भी कोरियोग्राफर पैदा हुए हैं वो सब इन्हीं से सीखे, ये मुझे लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये सब क्रेडिट मुझे मत दो प्लीज। सबसे पहले क्रेडिट ऊपर वाला, उसके बाद कोरियोग्राफर्स, उसके बाद आशा भोसले जी, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद हेलन। It's a teamwork. It's a teamwork. आशा जी जितनी भी आपकी फिल्में देखी, जी। आपका और राजेश खन्ना साहब की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। मुझे वो गाना याद आ गया, अच्छा तो हम चलते हैं, पर आज हम आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। आशा जी जब आपने फिल्में शुरू की, मतलब अब जाके दौर बदला है, लोगों की मेंटालिटी बदली है, लेकिन उस समय में लड़कियों को इतनी शायद फ्रीडम नहीं होती थी। तो उस समय आपके लिए कितना ईजी था फिल्मों में काम करना? जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो एक बार बिमल रॉय जी ने मुझे देखा और उन्होंने बुलाया कि तुम काम करोगी। अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया ऐसे ही। अच्छा। मैं छोटी थी उस वक्त, 9-10 साल की थी, तो फिर मैंने बाप बेटी और माँ में उनके साथ काम किया था। इसलिए कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि दादाजी फाइनेंस कर रहे थे पिक्चरों में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी। पर बड़े अच्छे आपके एडवांस दादाजी थे, हमें तो देखने में नहीं देते थे फिल्में। तो हेलन जी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आप बेसिकली बर्मा से है ना? जी। तो बर्मा से फिर कैसे मुंबई आना हुआ? चल के आई। हाँ जी? I mean, are you kidding or seriously? Seriously, we were refugees from Burma, and during the Second War, the Japanese came into Burma and they started bombarding. So वहाँ से we had to leave house and just run away, and we had to come through the jungles if you were walking through the jungles. So it took us months to reach India. आप परिवार के साथ थी उस समय? My mother, my brother. We reached Calcutta and I lost my brother. He got smallpox and expired. I mean, इनकी जर्नी सुने, जब आपकी बातें सुनते हैं तो एक्चुअली आपने बहुत स्ट्रगल देखी और किस तरीके से आपने हालात देखे और कैसे पूरी दुनिया को आपने अपने फन से जो है वो एंटरटेन किया। आपको सलाम है। आशा जी पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर फिल्मों में सुपरस्टार बनी, उसके बाद इन्होंने टीवी में काफी सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए, डायरेक्टर बनी। आज इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है। हेलन जी बर्मा से आके करोड़ों दिलों पे छा गई, पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। पाजी इतना सब होने के बावजूद आपने कभी सोचा था आपको ऐसे लाइव देखने का मौका मिलेगा? मतलब मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बिल्कुल मतलब स्तब्ध हो गया हूँ, पूरी तरह सुन्न हो गया हूँ। अच्छा आशा जी अभी आजकल एक बड़ा नया दौर चला है, ऑटोबायोग्राफी जैसे आपकी आई है, तो बायोपिक्स बन रही हैं, स्पोर्ट्स मैन के ऊपर बन रही हैं, स्पोर्ट्स वुमेन्स के ऊपर बन रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बने तो आज के दौर की ऐसी कौन सी अभिनेत्री है, आपको भी हेलन जी सेम सवाल है, कि कौन है ऐसा जो आपको लगता है कि आपका किरदार बाखूबी निभा सकता है? मेरे हिसाब से क्योंकि मैं कुछ ग्लैमरस बबली लड़की थी, तो मेरे हिसाब से आलिया भट्ट वुड बी द राइट पर्सन। कांग्रेचुलेशंस आलिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। हेलन जी आपका अगर बायोपिक बने तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है आपकी बायोपिक बड़े अच्छे से? आई थिंक पदुकोणे। आई लव यू मैम। दीपिका अगर इनकी बायोपिक करें तो मैं तो जितनी देर लगी रहेगी मैं उधर ही रहूंगा थिएटर में। एक तो हेलन जी की बायोपिक
ऊपर से दीपिका। आपको ये पता था कि आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीपिका? I didn't know that. If I knew, I wouldn't have said it. सलमान खान आपके बेटे हैं, इतना आपको प्यार करते हैं, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। ऐसे दीपिका को बोल दो मैम थोड़ा, आपको बोलो लड़का अच्छा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया मालूम है अच्छा है।